बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आफ्ताब जहांगीर साहब से मिलने के लिए आई थी और जैसे बहुत सारे जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो पीटीआई है, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं सफ़ीर कश्मीर हूँ और उन्होंने कश्मीर की आज़ादी की हमेशा बात की। और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त हमारे कश्मीरियों पे जिस तरह जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने बात की है। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका में देखें हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया कोरोना के साथ लड़ी है और चीन जो है वह लद्दाख में घुस चुका है। उनकी तो अपनी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से भारत हमें धमकियाँ देता है कि वो आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब, जिस तरह देखें भारत जो है वो एक तरफ से चीन से मुकाबला नहीं कर पा रहा और हमें धमकियाँ लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि हमारी मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए मौका दिया। मुझसे देखिए, बात ये है कि भारत जो है इस वक्त वो अपने अंदरूनी तौर पे बेइंतहा इंतशार का शिकार है। सिर्फ़ कश्मीर चीन ही इसका मसला नहीं है, लद्दाख का अलावा जो उसके अंदर है तामिल हैं, उनके अंदर सिख की तहरीकें हैं, खालिस्तान की तहरीकें हैं या दूसरी तंजीमें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं इन दिनों में। लेकिन वो असल में कश्मीर से अपनी इसलिए कश्मीर पर उसने ज़्यादा फोकस रखा हुआ कि अगर कश्मीर को रिलैक्स करता है तो जो वहाँ की आज़ादी की तहरीक है वो इतनी उरूज पर है इस वक्त, जो पिछले 70 साल में भी नहीं थी। और इस वक्त वहाँ पर जैसे आपके इल्म में होगा कि वहाँ पर बच्चों को सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, या तालीम या आज़ादी। वो दो बातें करते हैं, या तो आज़ादी की जंग की बात करते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देखने की बात करते हैं, या फिर वो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। तो उन इंडियन फ़ौजों ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वो की हुआ जुल्म जो किया हुआ है, जिसकी मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी उसकी मज़म्मत करता है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा को तो ख़ास तौर पे इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, और वो खामोश हैं। मुझे उनकी खामोशी मुनासिब नहीं लगती, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मुजरमाना खामोशी है कि वहाँ पे जिस तरह बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है और उन्हें मंशियात का आदी बनाया जा रहा है, और इसी तरह हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, नौजवानों के शहीद किया जा रहा है, जो हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पर हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये कब तक होगा? ये आखिर ये मैं ये समझता हूँ कि पूरी वो मुसलमान उम्मा जो है एक जिस्म की मानंद है। जब हमें ये कहा जाता है कि जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म के तकलीफ़ होती है, तो अभी एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ़ है, लेकिन जो बेहिस्सी नज़र आ रही है वो भी बड़ी मायने ख़ेज़ है। देखिए, सिर्फ़ कारोबार ही दुनिया के अंदर नहीं है कि लोगों ने बाज़ हमारे इस्लामिक ममालिक कारोबार की वजह से इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, और जिस तरह उन्हें खुलकर कश्मीर पर बात करनी चाहिए वो नहीं करते। ये यकीनन बड़ा मुल्क है, एक और बड़ी वहाँ पे इकनॉमिक कंट्री है वो, लेकिन सिर्फ़ माशियात के ऊपर या कारोबार के ऊपर तो ज़िंदगियाँ नहीं गुज़रती। इंसान के अपने भी कुछ असूल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इमरान खान ने तो जैसे ख़ुद कहा था कि वो सफ़ीर कश्मीर हैं, और वो किसी भी मौके पर अगर किसी के जहन में ये बात है तो ये उसकी गलतफ़हमी है। वो जब कभी भी हमारी उनसे मुलाकात होती है तो उनकी बातचीत के अंदर ज़रूर कश्मीर का ज़िक्र आता है, और वो कश्मीर को अवलीन फ़ोकस में से उनका है कि वो उसको समझते हैं कि कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। और मैं भी ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ये समझता है कि कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। जब तक कश्मीर हमारे साथ मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर ऐलान नहीं करेगा, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन जहांगीर साहब, आप ये भी तो देखें ना कि कितनी हुकूमतें आई हैं, वो कहते तो हैं कि कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है। अब देखें, चाइना ने तो ये बात नहीं की कि लद्दाख हमारी शहरग है, उन्होंने अपनी फ़ौजों उतार दी वहाँ पे और उन्होंने जाके अपना कब्ज़ा कर लिया। आज हिंदुस्तान उनके घुटने पड़ा है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो अपना कब्ज़ा नहीं छोड़े। लेकिन हमारा जो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ की ख़वातीन हमें पुकार रही हैं कि आप अपनी फ़ौजों को यहाँ पे भेजें और हमें आज़ादी दिलवाएं, तो क्यों हम लोग खामोश हैं? मतलब सिर्फ आवाज़, नारे लगाना या प्रोटेस्ट कर लेना या सिर्फ ज़बानी कलामी इजहार करना से तो ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, देखें, कश्मीर जो है असल में कश्मीर का मसला हमने यूनाइटेड नेशन में उठाया हुआ है, और उसके मुताबिक जो यूनाइटेड नेशन का है उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि वो इसका मसले का हल निकले। और चाइना का एक सूरत हाल डिफरेंट थी, और ये कि मैं ये समझता हूँ कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ तो मुसलसल एक जंग में है, वो जहाद के अंदर हैं कश्मीर के लोग, और उन्हें
سخت ضرورت بھی ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام مسلم امہ کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کی جو زندگی ہے ان کی بہت تنگ ہو چکی ہے کہ اسکول بند ہیں، ہاسپٹلس بند ہیں، کرفیو کا حالت ہے، روزگار نہیں ہے اور ضرورت کی اشیاء نہیں مل رہی. تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے. یہ کہنا میرے لیے اور آپ کے لیے، بات سننا میرے لیے، بات کرنا تو آسان ہے، لیکن جس پر بیتتی ہے اس کو پتہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ظلم کب تک ظلم رہے گا. انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے یہ مسئلہ کا حل نکلے گا اور کشمیریوں کی امنگ کے مطابق نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ سے آخری میں بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 ماہ سے پوری دنیا میں کرونا جب سے پھیلا ہے، لیکن کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارا جو میڈیا ہے اس نے بالکل اس کو نظر انداز کر دیا ہے. ایون کوئی بھی شخص جو ہے وہ بات نہیں کرتا کشمیر کے بارے میں. تو کشمیریوں کے ساتھ صرف کیا اظہار یکجہتی کچھ لوگوں کا ہی کام ہے کرنا، یا سوشل میڈیا اور میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے؟ نہیں، بالکل بنتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ کمزوری ہے، جبکہ ہمیں اس وقت آزاد ملک ہوتے ہوئے کرونا کی پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں. تو وہ جو آلریڈی ایک قید کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مسلسل 300 بلکہ 1 سال ہو گیا ہے، میں آج دیکھ رہا تھا کہ 306 دن کے قریب ہو گئے ہیں اور وہ کرفیو کے اندر ہیں. تو وہ ان کے لیے تو 306 دن پہلے ہی کرونا آ گیا تھا، سمجھے نا. دنیا نے تو آج اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن کشمیر کی عوام نے تو اس کو 1 سال پہلے سے اس ایکسپیرینس کو کیا ہے کہ جب انسان کو، اگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر میں بند ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی. وہ تو مسلسل 1 سال سے کرفیو میں ہے. تو یہ کمزوری ہے، اسے حکومتی سطح تک تو نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تقریباً تمام میٹنگز کے اندر کشمیر کا ذکر بھی آتا ہے. ہماری فوج بھی بالکل اویئرنیس ہے، اس نے IAS پر نے اس پر بیان بھی دیا ہے. لیکن یہ کہ جس طرح کے ہمیں عام پاکستانی کو کشمیر پہ بات کرنی چاہیے، اس میں تھوڑی سی کمی ہے، اسے ہمیں دور کرنا چاہیے. اپنے اس مشکل وقت میں اپنے ان زیادہ بہن بھائیوں کا فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے جہد و جہد بھی کرنی چاہیے.